हेलो एवरीवन। आज है 17 फरवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 17 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि 14 फरवरी 2026 को पुलवामा आतंकी हमले की 7वें क्रम की बरसी मनाई गई। केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों स्कूलों में राष्ट्रगान के पहले राष्ट्रगीत के 6 अंतरों को बजाना कंपलसरी किया है। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक में टॉप पर डेनमार्क, भारत 131वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। गुजरात सरकार द्वारा गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष बने उदय कोटक। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा की शुरुआत की गई। असम में बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए मासिक पेंशन के लिए स्त्री सुरक्षा योजना लेकर के आई है केरला गवर्नमेंट। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की 2025 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेसी रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत में पहला राज्य आंध्र प्रदेश है जिसने विधायकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एआई आधारित चेहरा पहचान टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू किया है। नागालैंड के किपहिरे और तुएनसांग जिलों में पेंगुइन के संरक्षण के लिए किस संगठन ने प्रस्ताव पारित किया है? तो ये यूनाइटेड संगतम निकुंजी हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला चेहरा प्रत्यार्पण कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो दिए गए ऑप्शन में देखिए, जो दिल्ली एम्स है इसने ऐसी पहली फैसिलिटी शुरुआत करी है जिससे फेस का भी ट्रांसप्लांट संभव हो सकेगा। अभी तक आप किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट पढ़ते थे, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, ये आप पढ़ते थे। अब चेहरे का भी ट्रांसप्लांट ये संभव कर दिखाया है दिल्ली एम्स ने, और ये ऐसा करने वाला पहला संस्थान बना है भारत का। इसका उद्देश्य है जटिल सर्जरी, आजीवन देखभाल और विशेषज्ञ सहयोग के माध्यम से गंभीर रूप से घायल मरीजों के लिए कार्य क्षमता और सम्मान को बहाल करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति का मान लीजिए फेस खराब हो चुका है, अब कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि एसिड अटैक पीड़िता को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जिसके के कारण वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करता है व्यक्ति, या फिर समाज में बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो अब इनकी हेल्प के लिए, इनकी सहायता के लिए पूरे चेहरे का भी ट्रांसप्लांट संभव कर दिखाया है दिल्ली एम्स ने, और ऐसा करने वाला ये पहला संस्थान बना। सवाल दूसरा है, किस दिन हर साल अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, फरवरी महीने की 15 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और शीघ्र इसके निदान के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस बार की थीम है इक्वल एक्सेस टू केयर फॉर ऑल चिल्ड्रन विद कैंसर, यानी कि कैंसर से पीड़ित सभी बच्चों को समान रूप से स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हो। वैसे कैंसर डे आप 4 फरवरी को याद रखते हैं। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन 1 में एक और फैक्ट मैं दिल्ली एम्स से रिलेट करके आपको बताना भूल गई। आप ये रिलेट कर सकते हैं कि अभी हाल ही में भारत का पहला रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट ये आईआईटी माफ कीजिएगा दिल्ली एम्स ने ही संभव कर दिखाया है। यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट ये अब डॉक्टर के अलावा रोबोट भी कर सकते हैं, और ये जो डॉक्टर मान लीजिए लाखों रुपए चार्ज लेते थे, इससे आधे से भी आधे में, इतने खर्चे में दिल्ली एम्स ने कर दिखाया है रोबोटिक के माध्यम से किडनी ट्रांसप्लांट करके। फरवरी महीने में जो इंपॉर्टेंट डे हमने देखे हैं, 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया, 11 फरवरी वर्ल्ड यूनानी डे, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और वर्ल्ड रेडियो डे। सवाल तीसरा है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो 2026 है, इसका विषय क्या है? विषय रहा है एआई फॉर ऑल। ऑल मतलब कि सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सभी का हित और सभी की खुशियां, एआई फॉर ऑल। 16 फरवरी को ये राजधानी दिल्ली में शुरू हुआ है भारत मंडपम में। इसमें भाग लेने वाले जो शीर्ष वैश्विक सीईओ हैं, इसमें सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं, और सैम अल्टमैन जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं, और जेनसन शामिल हैं। अभियान का जो उद्देश्य है, ये 24 घंटों के भीतर एआई जिम्मेदारी प्रतिज्ञाओं की सबसे अधिक संख्या के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब हासिल करना। सवाल नंबर इसमें चौथा है, राजा जी नेशनल पार्क जो अभी हाल ही में चर्चे में था,
ये किस राज्य में है? इसकी लोकेशन आप उत्तराखंड से रिलेट कर सकते हैं। चर्चे में आया क्यों है? तो अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसने राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर के सड़क के निर्माण की अनुमति दी है, इस शर्त पर कि इस पर कोई भी कमर्शियल व्हीकल नहीं चलेगी। और ये उत्तराखंड में शिवालिक पर्वतमाला और इंडो गंगा के मैदानों के बीच स्थित है। इसका गठन राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला वन्य जीव अभ्यारण्यों को मर्ज करके किया गया था। नाम जो है राजाजी के नाम से प्रसिद्ध जो स्वतंत्रता सेनानी थे सी राजगोपालचारी, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अब उत्तराखंड में इसकी लोकेशन है। उत्तराखंड से आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी रिलेट कर सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 से। गुजरात से गिर वंसदा ब्लैक बक मरीन रिलेट कर सकते हैं। सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव, मानस राजस्थान से। मध्य प्रदेश से कान्हा, पेच, पन्ना, माधव, सतपुड़ा, वन विहार, फौजिल, कुनो नेशनल पार्क चर्चे में था, ये रिलेट करें। सवाल 5वां है, मिया अमोर मोटली ये फरवरी 2026 में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? कैरिबियाई कंट्री बारबाडोस की ये नई प्रधानमंत्री बन गई। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी ऐतिहासिक तीसरी लगातार चुनावी जीत पर बधाई भी दी है और मेजॉरिटी से ये जीती हैं। उन्होंने राष्ट्रीय बैंक अवकाश घोषित किया और राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान में एक धन्यवाद रैली का भी आयोजन किया। ये एग्जाम का पार्ट नहीं बनता, कुछ की पॉइंट यहां से मैंने हाईलाइट किए थे। बारबाडोस ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बारबाडोस कैरिबियाई कंट्री, ये कैरिबिया सी के पास लोकेशन देख सकते हैं। कैपिटल ब्रिज टाउन, करेंसी डॉलर है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। मिया मोटली प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सेंड्रा मेसन हो जाएंगे। इसी के पास ये आप क्यूबा देख सकते हैं जो चीनी का कटोरा कहलाता है। हैती में भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और इनकी वाइफ को अमेरिका के द्वारा गिरफ्तार किया गया। नीचे ब्राजील की तरफ आए तो ब्राजील जो है ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश हो जाएगा, जिसने कि लास्ट ईयर ब्रिक्स भी होस्ट किया था और कोप 30 भी होस्ट किया था। यहीं पर आप अटलांटिक ओशन की लोकेशन देख सकते हैं और इधर आपका पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, दूसरे नंबर पर इसमें अटलांटिक ओशन आ जाता है। ये जो यूएस के नीचे निकला हुआ क्षेत्र देख रहे हैं ये फ्लोरिडा वाला क्षेत्र है। आगे चलते हैं, कुछ प्रधानमंत्री जो हालिया नियुक्त हुए हैं एक बार नजर डालें। साना ताकाइची जापान की, थाईलैंड के अनुतिन चार्नाविराकुल, लिथुआनिया की इंगा रुगेनेन, यूक्रेन के यूलिया स्वीरडेंको, यूके के कीर स्टारमर, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस। अभी देखिए बांग्लादेश में अभी इलेक्शन का माहौल है, इससे इफेक्ट अभी चेंज भी होंगे। भूटान के शेरिंग तोपके, पाकिस्तान के शाहबाज शरीफ, रशिया के मिखाइल मिशुस्टिन, इटली के जॉर्जिया मेलेनी, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, श्रीलंका की हरने मरसूरिया, मॉरिशस के नवीन रामगुलाम, ट्यूनीशिया की सारा जाफरानी, एस्टोनिया के क्रिस्टन मिशेल, भारत के नरेंद्र मोदी, बेल्जियम के वाटर डी वेवर, कनाडा के मार्कानी, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज, नॉर्वे के जोनास गेहर स्टोरे। सवाल 6वां है, भारत का पहला गौ संस्कृति संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के शहर मथुरा में ये स्थापित होने जा रहा है भारत का पहला गौ संस्कृति, राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय। इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कैंपस में विकसित किया जाएगा। ये जो संग्रहालय है ये भारतीय समाज में पशुओं के सांस्कृतिक, कृषि और आर्थिक महत्व को उजागर करता है। लगभग 100 डिजिटल और भौतिक प्रदर्शनियों में स्वदेशी और दुर्लभ पशु नस्लों को यहाँ पर दिखाया जाएगा। इस म्यूजियम में कुछ प्रमुख शहरों पर नजर डालते हैं। भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट की शुरुआत अहमदाबाद से की गई। 24 आवर नल से पीने योग्य पानी वाला पहला शहर बना पुरी, ओडिशा। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी वाराणसी से रिलेट करेंगे। देश का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में। पहला महिला आधारित फूड हब मुंबई में। सोलर एनर्जी से चलने वाली पहली विधानसभा दिल्ली की। सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत में। पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती में। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल है लखनऊ। नाइट सफारी देश की पहली लखनऊ में। ई वेस्टिको पार्क दिल्ली में। सोलर सिटी सांची। ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा। बेगर फ्री सिटी इंदौर। वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर। डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई। हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता। सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद।
रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर चेन्नई, और भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम बजरंग सेतु है, ऋषिकेश से रिलेट करेंगे। अगला सवाल है, कौन सा बैंक है जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में यानी कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला बैंक बना है? तो रिसेंटली बन गया है डीबीएस बैंक यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स, ये होता क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म, मतलब ये वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स है ना, ये वीजा द्वारा शुरू किया गया एक तरह का प्लेटफॉर्म है जो एआई एजेंटों को उपभोक्ताओं की ओर से यानी कि जो यूजर हैं इनकी ओर से सुरक्षित रूप से जो प्रोडक्ट्स होते हैं यानी कि जो उत्पाद होते हैं इन्हें खोजने के लिए, इन्हें चुनने के लिए और खरीदने की सुविधा देता है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये पहल वीजा के सहयोग से की जा रही है। वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स ये सुरक्षित एआई एजेंट द्वारा शुरू किया गया डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य है एआई आधारित भुगतान को ऑनलाइन खरीदारी, यात्रा बुकिंग और अन्य डिजिटल सेवाओं तक विस्तारित करना। सवाल नंबर 8वां है, इन C2 हवाई अभ्यास है 2026 का जो कि भारत और किस देश की वायु सेना के बीच आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स और थाईलैंड की जो एयरफोर्स है जिसे आप रॉयल थाई एयरफोर्स कहते हैं, इनके बीच में अभ्यास 9 से 13 फरवरी तक चला। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारतीय वायु सेना का सुखोई 30 MKI, AEW&C और EL-78 रिफ्यूलर ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सुखोई MKI यहां से इंपॉर्टेंट है। भागीदारी भारत थाईलैंड की रही है और जहां आयोजन किया गया वो मैंने बता दिया। थाईलैंड के साथ भारत की एक और एक्सरसाइज है मैत्री। मैत्री का अभी एक एडिशन है 14th एडिशन, ये मेघालय की उमरोई में 2025 में किया गया। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, करेंसी बहत है और अनुतिन शर्मा विराकुल प्रधानमंत्री हैं। यहां से कुछ एक्सरसाइज पर नजर डालें तो भारत श्रीलंका मालदीव के बीच में दोस्ती अभ्यास है। डेजर्ट साइक्लोन भारत यूए के बीच, सूर्य किरण नेपाल के साथ, ऑस्टिनडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ, विम्बेक्स वियतनाम के साथ, कोंकण अजय वॉरियर ब्रिटेन के साथ, सिलनेक्स मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ, जुलाई स्ट्रॉम रशिया के साथ, बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ, शक्ति वरुण गरुड़ फ्रांस के साथ, शिन्यू मैत्री धर्म गार्जियन वीर गार्जियन जी मैक्स जापान के साथ, युद्धाभ्यास टाइगर क्लॉ अमेरिका के साथ, इंदिरा रशिया के साथ, मालाबार ये क्वाड कंट्रीज के बीच हुआ गुआम में, खान क्वेस्ट मंगोलिया में, मैत्री थाईलैंड के साथ और भारत किर्गिस्तान के बीच 13वां सैन्य अभ्यास कंजर रिसेंटली आयोजित किया गया था। कहां पर? असम में। डेविड जे फार्बर, जिन्हें अक्सर इंटरनेट का जनक कहा जाता है, किस प्रमुख नेटवर्किंग फ्रेमवर्क के प्रारंभिक विकास से जुड़े थे? तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी के प्रारंभिक विकास से जुड़े रहे हैं। अभी चर्चे में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली इनका निधन हुआ है 91 वर्ष की आयु में। इन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत है ये बेल लेबोरेटरीज में की थी, जहां उन्होंने कंप्यूटिंग को दूरसंचार से कनेक्ट करने पर ध्यान दिया और 2018 से ये केईओ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। उन्होंने जोनाथल पोस्टल का मार्गदर्शन किया, जिनके काम ने इंटरनेट प्रोटोकॉल के विकास को भी प्रभावित किया और रिसेंटली इनका निधन हुआ है, इसलिए चर्चे में आए हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड है। देखिए, हर साल 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है, ये मैंने आपको बताया था। 12 फरवरी का जो क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा अपडेट करेंगे क्योंकि वर्ल्ड पल्सेस डे की जो मैंने थीम बताई थी 2-3 वेबसाइट से क्रॉस चेक किया था, उस समय दूसरी थीम थी। बाद में इस वीडियो से मुझे ये क्वेश्चन रिमूव करना पड़ा था। पीडीएफ में भी अपडेट करके मैंने दे दिया था टेलीग्राम पर। कुछ स्टूडेंट नहीं देख पाए होंगे तो फिर से मैंने क्वेश्चन है ऐड कर दिया है। विश्व की दालें सादगी से उत्कृष्टता तक यानी कि पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मोडेस्टी टू एक्सीलेंस इसकी थीम रही है। ये आप जरूर से याद रखें। आप चाहे तो पुरानी फाइल यदि आप देखें तो उसमें करेक्शन कर लेना, या नहीं करें तो पुरानी फाइल को ऑलरेडी मैं अपडेट कर दी हूं। दालों के महत्व और खाद्य सुरक्षा में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। मैंने कल आपसे पूछा था भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश को हरा करके 6वीं बार अंडर 19 वनडे क्रिकेट विश्व कप खिताब जीता? तो इंग्लैंड राइट आंसर था। आज का सवाल है, किस देश को जर्मनी में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर बायोफेक 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।